ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी अपने नाबीना होने के बारे में। दोस्तों ये नज़म लिखी है जॉन मिल्टन ने 17वीं सदी में, और ये नज़म उसने तब लिखी थी जब वो नाबीना हो गया था। हमारा ये जो चैनल है स्टडी स्प्लैश, ये इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है, तो फॉलो करें, विजिट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिटेल में वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। When I consider how my light is spent, कि जब मैं सोचता हूँ इस बारे में कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। दोस्तों स्पेंट का मतलब है खर्च कर ली या ज़ाया हो गई या चली गई। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मेरी आधी जिंदगी गुजरने से पहले ही। दोस्तों ये जो वर्ड है ERE, ये बिफोर की ओल्ड फॉर्म है, यानी आज के दौर में तो हम इंग्लिश में बिफोर यूज करते हैं, लेकिन उस जमाने में ओल्ड इंग्लिश में हम ये वाला वर्ड यूज किया करते थे कि मेरी आधी जिंदगी गुजरने से पहले ही। डेज का मतलब है जिंदगी। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी और बहुत बड़ी दुनिया में। जब मैं सोचता हूं कि कैसे आधी जिंदगी गुजरने से पहले ही इस बहुत बड़ी और अंधेरी दुनिया में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और वो एक हुनर जो मेरे पास है जिसे छुपाना ऐसे है जैसे मौत। लॉज्ड विद मी यूजलेस, वो अब मेरे अंदर दफन हो चुका है और अब उसका कोई फायदा नहीं। यानी दोस्तों ये जो जॉन मिल्टन है ये राइटर है, और इसका एक ही काम था, वो था लिखना। अब इसकी आंखों की बिनाई चली गई है और वो नाउमीद हो गया है, और वो कह रहा है कि जो मेरे पास एक ही हुनर था लिखने का, वो मेरे अंदर दफन हो चुका है और अब उसका कोई फायदा नहीं रहा। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, लेकिन मेरी जो रूह है वो अभी भी झुकी हुई है मेरे बनाने वाले, मेरे खालिक की तरफ, यानी जिसने मुझे पैदा किया है, मैं अभी भी उसकी खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी रूह का अभी भी उसकी खिदमत की तरफ झुकाव है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना अच्छाई से भरा हुआ अमाल नामा उसके सामने पेश करना चाहता हूँ। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, शायद वो इससे मुझे कम डांटे या कम सजा दे। यानी दोस्तों इसका मतलब है कि उसने मुझे एक ही हुनर दिया था, वो था लिखना, और मेरे लिखने के बारे में अब सवाल होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा अमाल नामा अच्छाई से भरा रहे ताकि मुझे कम सजा मिले या कम डांट पड़े। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, अब इस लाइन में वो एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि क्या खुदा उनसे भी मुशक्कत करवाता है, मेहनत करवाता है, जिनके पास आंखों की रोशनी नहीं है। दोस्तों ये जो वर्ड है डोथ, ये डज की ओल्ड फॉर्म है। असल में यहां पर होना चाहिए था डज, लेकिन क्योंकि जब इसने इंग्लिश में ये लिखी थी नज़म, उस वक्त यही वर्ड यूज किया जाता था, इसलिए ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। आई फाउंडली आस्क, मैंने नरमी से या शाइस्तगी से पूछा। यानी ये जो ऊपर वाला सवाल है वो कह रहा है कि मैंने बड़ी नरमी से ये पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन जो सब्र है, जो मेरे अंदर का सब्र है, उसने मुझे इस तरह बड़बड़ाने से रोका। मरमर मतलब बड़बड़ाना। उसने मुझे बड़बड़ाने से रोका और जल्द ही जवाब दिया। गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, उसने कहा कि खुदा को जरूरत नहीं है किसी भी आदमी के काम की या किसी भी तरह के गिफ्ट की। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो कोई भी उसकी दी हुई मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं, यहाँ पे बियर का मतलब है बर्दाश्त करना। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी अच्छे तरीके से बंदगी करते हैं। सर्व का मतलब होता है बंदगी का हक अदा करना या बंदगी करना। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी जो कायनात है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। वैसे तो स्टेट का मतलब रियासत होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का मतलब है कायनात, और किंगली मतलब बहुत बड़ी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, हजारों उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसके एक कहने पर समुद्रों को और जमीनों को पार कर जाते हैं बगैर आराम किए। यानी उसको बंदों की कमी नहीं है, बंदे उसके पास ऐसे ऐसे हैं जो उसके एक बार कहने पर भी जमीन को और समुद्रों को पार कर जाते हैं बगैर रुके। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन वो भी उसकी बंदगी करते हैं जो कि खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ये आखिरी लाइन वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता है, क्योंकि वो अंधा हो चुका है और अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो वो कह रहा है कि सिर्फ वो खुदा की खिदमत या बंदगी नहीं करते जो उसके एक बार कहने पे जमीन और समुद्रों को पार कर जाएं, बल्कि वो भी उसकी बंदगी करते हैं, उसको सर्व करते हैं, जो खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यानी जो वक्ती तौर पे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि काश उनका भी वक्त आए और वो भी खुदा को सर्व करें। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि खुदा की खिदमत करने का या उसकी बंदगी करने का ये मतलब नहीं है कि उसको किसी की खिदमत की जरूरत है। उसने ऊपर भी ये बात कही है कि खुदा को किसी की खिदमत की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा का जो हुक्म मानना है वही असल में उसकी खिदमत करना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।